Good morning, student. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 24 Home and Abroad. Okay, let's see. Today there was a lot of activity at Malu's house. आज मालू के घर में काफी चहल पहल थी. Chitappan and his family were coming home after 5 years. Chitappan means father's younger brother. फादर के छोटे भाई को, पिता के छोटे भाई को मलयालम में चितप्पन कहते हैं. चितप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आ रहे थे. 5 years ago, Chitappan had got a job in the capital city of United Arab Emirates called Abu Dhabi. 5 साल पहले चितप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी. Since then, he had lived there. Malu and her appa went to the airport to receive them. और तभी से चितप्पन वहीं रह रहे थे और मालू और उसके अप्पा चितप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए. After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफी समय लग गया. At last, Chitappan, Kunjumma and their 2 children could be seen coming out. Kunjumma means father's younger brother's wife. फादर पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को मलयालम में कुंजुम्मा कहते हैं. तो आखिरकार चितप्पन, कुंजुम्मा और उनके बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए. हाउ बिग संता एंड शशि हैव ग्रॉन, अप्पा सेड. अप्पा ने कहा कि संता और शशि कितने बड़े हो गए हैं. Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. सारा सामान टैक्सी में रखा गया और सब चल दिए मालू के घर की ओर. Shanta, we must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said Malu. मालू ने कही कि अरे सांता, तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होगी. अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है. We are not tired, even though it is far. Our flight took only 2 hours, said सांता. सांता ने कहा कि नहीं, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल थके नहीं है. माना अबू धाबी यहाँ से काफी दूर है, पर हवाई जहाज से पहुंचने में हमें 2 ही घंटे लगे. द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट. हवाई जहाज बहुत तेज उड़ता है. मालू वॉज सरप्राइज. शी रिमेम्बर्ड दैट व्हेन शी हैड गोन ऑन ए स्कूल ट्रिप टू चेन्नई. और मालू ये सुनकर बहुत ही हैरान हुई, उसे आश्चर्यचकित हुई. सी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया कि जब वो स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी. दे हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 12 आवर इन द ट्रेन. तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर. लेकिन मैप नक्शे में तो चेन्नई और कोची जो है वो बहुत पास दिखाई देते थे. मालूम, Santa and Shashi chatted all the way home from the airport. हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, सांता और शशि ने बहुत सारी बातें की. मालू रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स. मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था. She wanted Santa to tell them ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. वो चाहती थी कि सांता भी अपनी पूरे सफर की बातें उसे सुनाए. डस्ट ऑल अराउंड, रेत ही रेत. डिड यू सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मालू. मालू ने पूछी कि क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मजेदार चीजें देखी. मोस्ट ऑफ द टाइम we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds, said Santa. सांता ने बोला कि हाँ, ज्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था. But before it went so high, we could see that we were flying over sandy area.
इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी। It was sand, but the color of the sand kept changing: white, brown, yellow, red, black. लेकिन पर रेत का रंग बदलता दिखा। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफेद, कभी ब्राउन, कभी येलो, कभी रेड, कभी ब्लैक। वी शॉ माउंटेन मेड ओनली ऑफ सैंड, और कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, एडेड शशि। फिर नीचे जमीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें रेत के टीलों को टीले भी कहते हैं, रेत के टीले भी कहते हैं, शशि ने आगे कहा। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू। मालू ने कही कि मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। देन वी शुड कम टू विजिट, सेड चितप्पन। तब चितप्पन बोले कि तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए। ओके, कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन ए डिजर्ट एरिया। उन्होंने बताया कि अबू धाबी जो है वो डिजर्ट एरिया, मरुस्थलीय रेगिस्तानी इलाके में है। इवन इफ वन ड्राइव्स ए लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। शहर से थोड़ी दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़ है, ना हरियाली है, केवल रेत ही रेत है। I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in केरल, said कंजुम्मा। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी का मैं बहुत याद करती हूँ। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कुजुम्मा बोली। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। मैं बहुत खुश हूँ ये सब चीज़ बहुत समय बाद देखकर। द चिल्ड्रेन हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन हाउ इट फील व्हेन इट रेन्स। बारिश कैसे होती है यह बातें तो बच्चे भूल ही गए हैं। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डिजर्ट एरिया, सेड चितप्पन। चितप्पन ने कहा कि रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है। वाटर इज रियली वेरी प्रीसियस ओवर देयर। वहाँ पानी सच में बहुत कीमती है। नो रेन्स, नो रिवर, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स। ना वहाँ बारिश होती है, ना नदी है, ना झील है और ना तालाब है। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर। और वहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है। बट एडेड शशि, देयर इज ए लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। तभी बीच में शशि ने कहा कि लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। इस ऐसे जगहों पे, ऐसे देशों में पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। इन फैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, सेड चितप्पन। चितप्पन ने कहा कि वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूस हाउस। बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मेनी फ्रूट्स ट्री, coconuts, bananas, jackfruit, papaya, betel nut. So many kind of trees, Shashi said. We used to see only one kind of tree there, the date palms, because it is only one that can grow in desert. और शशि और शांता आसपास में इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते और सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़। शशि बोली कि अब अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में उग सकता है। द डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट। नेक्स्ट पॉइंट,
नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स, कितने सुंदर तोहफे और फोटो। आफ्टर दे हैड मीट एवरीवन, कुजुम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स। सबसे मिलने के बाद कुजुम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। दे हैड ब्राउट गिफ्ट फॉर एवरीवन, वे सभी के लिए तोहफे लाई थी। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, सभी को वो खाने के लिए खजूर दी। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, खजूर बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। शशि शोड मालू सम नोट्स एंड क्वाइन, शशि ने कुछ नोट कुछ नोट और सिक्के दिखाए। संटा एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी वॉज डिफरेंट एंड वॉज कॉल्ड दिरहम। सांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है। इट हैज़ सम राइटिंग इन देयर लोकल लैंग्वेज अरेबिक, उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। दे ऑल्सो शो मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव, उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चितप्पन गिव मालूज ग्लोब, चितप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। ही सेड मालू वाई डू नॉट वी लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, और चितप्पन ने बोला कि मालू ढूंढो अबू धाबू कहाँ है, लोकेटेड केरल ऑल्सो, और केरल कहाँ है। द चिल्ड्रन enjoy playing with the globe and looking for different places on the globe, और सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मजे लेने लगे। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू ने चेन्नई और कोची भी ढूंढा। इन द इवनिंग everyone sat in the veranda enjoying the breeze and looking at the photographs, और शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। दे शॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग वर टॉल विथ मेनी स्टोरीज एंड बिग ग्लास विंडोज, उन्होंने देखा कि अबू धाबी में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां हैं। मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज, चितप्पन सेड, चितप्पन ने बोला कि अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। वी कांट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ द हीट, हम लोग खिड़की नहीं ओपन कर सकते क्योंकि वहाँ गर्मी काफ़ी होती है। इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज, ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपुल वेयर लूज कॉटन क्लॉथ एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड इवन द हेड इज कवर्ड, और वहाँ पे गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। इस दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। मालू enjoyed looking at the pictures and find out about the other country from her cousins, मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, उससे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। She constantly kept comparing her city with the things that they describe about अबू धाबी, और वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। She decided that she would make a project report about अबू धाबी for her class, और उसने सोच लिया कि वह अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस एंड राइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ऑल्सो मेक ए स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेयर वी लिव, तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करो।
We can use some of these points mentioned below while writing the report. We can also draw picture or put photographs. The climate and weather, what people wear, the trees and plants, the kind of buildings, the traffic on the road, the common food item and the language. आपको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक आपको रिपोर्ट तैयार करना है, ओके, और उसमें तस्वीर या चित्र बनाकर भी आप लगा सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक मेनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया? रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे क्यों नहीं उगते हैं? आंसर, मेनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया एज देयर इज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. Now next question, do you have any relative who live in another country? क्या तुम्हारे जान पहचान की कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? तो यस, माई अंकल लिव्स इन USA. Okay. Next, how long have they lived there? Did they go there for studies or for work? Was there any other reason? वे वहाँ कब से रहते हैं और वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने या कोई और रीज़न था वहाँ जाने का? आंसर, he has been living there for 6 years. He went there for job. Okay. Next, look at these currency notes. Write the value of each note in the box near its picture. Okay. आपको ये करेंसी देखनी है और इसकी वैल्यू को लिखने हैं. Okay. Here we will write 5 rupee, 10 rupee, 100 rupee, and 500 rupee. 100 rupee. Okay. Next, to which country does this currency belong? How did you know? ये कौन से देश की नोट है, तुम कैसे जानोगे? ओके, दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया. आई न्यू बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन देम. नेक्स्ट, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? नोट पर किसकी तस्वीर बनी है? महात्मा गांधी पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन द नोट. Next, can you find any number on the notes? So yes, I can find serial number on the note. Next, do you think that two notes can have the same number? क्या दो नोट पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? तो no, two notes cannot have the same number. Next, take a 10 rupees note and observe it carefully. How many languages can you see on the note? आपको एक 10 रुपए के नोट लेने हैं और उसको ऑब्जर्व करने हैं कि इस पर लिखी कितनी भाषाओं को हम देख सकते हैं. तो आई कैन सी 15 लैंग्वेज ऑन द नोट्स. ओके. नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट. किसी एक नोट पर लिखे बैंक का आपको नाम बताना है. ओके. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द note. Next, how many of these coins do you recognize? Okay. How many of these coins do you recognize? So I can recognize all coins given of this picture. Match the coin. यहाँ पे आपको coins को match करने हैं. आप 1, 5, 2 और 50 ये आपको मैच करने हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज रिटेन ऑन ईच क्वाइन अदर देन द वैल्यू? वैल्यू के अलावा, सिक्के पर मूल्य के अलावा और क्या लिखा होता है? तो द नेम ऑफ द कंट्री इंडिया इज रिटेन ऑन ईच क्वाइन अदर देन द वैल्यू. ओके. नेक्स्ट, लुक at this note. Do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian but
फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू। ओके, इन नोट को देखो, क्या ये सभी नोट भारत के हैं? जो नोट भारत के नहीं हैं उन पर आपको लाल सर्कल करने हैं और पता करो और लिखो कि बच्चे वो नोट कहाँ के हैं। ओके, तो जो आपकी इंडिया के नहीं है उस पे आपको सर्कल करने हैं। ओके, इस तरह से आपको सर्कल करने हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।